घने हरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती थीं और पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती थी, वहां एक बहादुर बाघ और बाघिन रहते थे। उनका एक छोटा सा शावक था, वीर। उसकी सुनहरी फर और चमकती आंखें पूरे जंगल को रोशन कर देती थीं। शाम के समय तीनों नदी किनारे बैठते, आसमान को नारंगी होते देखते और साथ में खेलते। पिता उसे दहाड़ना सिखाते और माँ उसे चुपचाप चलना सिखाती। उनका परिवार प्यार और सुरक्षा से भरा था। वह हर समय अपने परिवार के साथ हंसते खेलते और बहुत खुशी से दिन बिताते थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके कदमों में आकर बिखर गई हों और उनके दिन हंसी खुशी में बीतते हों। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जंगल में शिकारियों के कदमों की आहट गूंजी। जानवर इधर उधर भागने लगे। बाघ और बाघिन ने तुरंत अपने बच्चे को झाड़ियों में छुपा दिया। शिकारियों का एक बड़ा झुंड जंगल में इकट्ठा हो गया था। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी नजर शिकार पर थी। वे पहले ही कई जंगली जानवरों का शिकार कर चुके थे। जंगल का माहौल डर और खतरे से भर गया था। शिकारी धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां वे छिपे हुए थे। जंगल में खतरे की आहट साफ महसूस होने लगी। यह देखकर बाघ और बाघिन सतर्क हो गए और शिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शिकारी उनके बच्चे को भी नहीं छोड़ने वाले थे। चुप रहना और बाहर मत आना, माँ ने धीरे से कहा। दोनों ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए बहादुरी से सामना किया। वे आखिरी सांस तक लड़े। वे अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से उन शिकारियों से लड़ते रहे, क्योंकि उनके दिल में अपने बच्चे को बचाने का जुनून था, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और उसी रात उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने बच्चे को बचा लिया। जब छोटे शावक ने अपने माता पिता के शरीर को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा, उसका दिल टूट गया। वह डर और दर्द से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी माँ और पिता को उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जंगल में गहरी खामोशी छा गई थी। उसकी मासूम पुकार किसी तक नहीं पहुंची। उसका रोना पूरे जंगल में गूंज उठा, लेकिन उसकी सिसकियां पेड़ों और पहाड़ों के बीच खोती चली गईं। उसका दुख और उसके आंसू हवा में बिखरते चले गए, और वह छोटा सा शावक उस विशाल जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया। डर और उदासी के साथ वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। दिन बीतते गए। वीर भूखा और कमजोर होता गया। वह कभी कभी नदी के किनारे बैठ जाता था। शांत पानी को देखते हुए उसे अपने माता पिता की याद आती थी। उसकी आंखें नम हो जाती थीं और दिल उदासी से भर जाता था। वह कई दिनों तक भूखा ही चलता रहा, क्योंकि उसे शिकार करना अभी नहीं आता था। कमजोरी के बावजूद वह जंगल में आगे बढ़ता रहा। वह इधर उधर भटकता, कभी जंगली कुत्तों से बचता, कभी कांपते हुए पेड़ के नीचे छिप जाता। वह चलते चलते एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा। कभी छलांग लगाता, कभी पंजों से मिट्टी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर फिर नीचे गिर जाता। उसी रास्ते से एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो अंदर एक छोटा सा बाघ का शावक फंसा हुआ था। बेचारा शावक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उसका नाम आरव था। वह पास के गांव में अपने दादाजी के साथ रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। शावक की हालत देखकर उस बच्चे का दिल पिघल गया। उसे उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो शावक अकेला रह जाएगा। इसलिए उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आरव ने उस शावक को अपने घर में रखने का निश्चय कर लिया। उसे लगा कि शावक अभी बहुत छोटा है और उसे किसी सहारे की जरूरत है। उसका दिल दया और ममता से भर गया, इसलिए उसने शावक के लिए खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। वह उसे प्यार से सहलाता और उसकी देखभाल करता। आरव ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह रोज उसे खाना देता, सहलाता और उसके साथ खेलता। दिन बीतते गए और आरव और छोटा शावक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे जहां भी जाते हमेशा साथ साथ जाते थे। दोनों दिन भर साथ खेलते, दौड़ते और खुश रहते थे। उनकी दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। समय बीतता चला गया। एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि आरव एक बाघ को पाल रहा है। ये सुनकर सभी लोग डर गए और इकट्ठा होकर उसके घर आ गए। उनका कहना था कि अगर वह जंगली जानवर गांव में रहा तो किसी दिन वह किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। गांव वाले उसे वहां से हटाने की बात करने लगे, लेकिन आरव ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह सबके साथ प्यार से रह सकता है। आरव को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था
और वह चाहता था कि गांव वाले भी उसकी सच्चाई को समझें। लेकिन गांव वाले आरव की बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि बाघ को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर इंसानों के साथ नहीं रह सकते। आखिरकार उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी, अगर वीर को गांव से नहीं हटाया गया तो आरव को भी इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा। एक रात अचानक जंगल से एक खतरनाक जंगली जानवर गांव की ओर आ गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और गांव में हड़कंप सा फैल गया। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ जाएं। बच्चे डर से जोर जोर से रोने लगे और अपने माता पिता से लिपट गए, और पूरा गांव डर और घबराहट के माहौल से भर गया। तभी वीर और उसके साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने गांव वालों को उस खतरनाक जंगली जानवर से बचाने के लिए उसका सामना किया। वीर ने जोरदार दहाड़ लगाई जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। यह देखकर जंगली जानवर डरकर पीछे हटने लगा। धीरे धीरे वह गांव से दूर भाग गया और खतरा टल गया। गांव वाले हैरान रह गए कि जिस वीर से वे डरते थे उसी ने उनकी जान बचाई। जब गांव वाले उस जंगली जानवर के आतंक से बच गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आरव और वीर के सामने शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। सबने उनसे माफी मांगी और कहा कि उन्होंने वीर को गलत समझा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि वीर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि वही तो उनकी रक्षा करने वाला बना था। गांव वाले आरव और वीर की सच्ची दोस्ती की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद उनका डर खत्म हो गया। सबने मिलकर वीर को अपने गांव का हिस्सा मान लिया। अब आरव और वीर खुशी खुशी गांव में रहने लगे और उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई। वीर कभी कभी अपने माता पिता को याद करता था। उनकी याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती थीं। लेकिन फिर उसे अपने जीवन के कठिन दिनों की याद आती। जब वह अकेला और दुखी था तब आरव ने उसका साथ दिया था। आरव की दोस्ती और प्यार को सोचकर उसका दिल खुशियों से भर जाता था। तब उसे महसूस होता था कि उसने अपना एक सच्चा परिवार फिर से पा लिया है।